बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहब्बत, जंग और इलेक्शन में हर चीज जायज हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई एक तस्वीर, कोई एक खबर या कोई एक वीडियो इलेक्शन, जंग और मोहब्बत की नोयत बदल देती है। आज भी एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सेनेट के कल के इलेक्शन को होने से पहले ही मुतराज़ा बना दिया। ये नंबर याद रखने मैं आपको लिख के भेज दूंगा, तस्वीर भी भेज दूंगा इसकी, ठीक है। 71 अगर वोट जाया करना है मैंने, तो फिर आपने क्या करना है, एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब अपने अपना नंबर लिखेगा 60 लिखेगा, बैलेट के वोट जाया हो जाएगा। एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफा नहीं 100 दफा मांगूंगा। हमने सिर्फ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं और हम हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें, तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज शेख को जाएगा, ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है। कल कुल 48 सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन असल मुकाबला इस्लामाबाद की जनरल सीट पर होगा। कल अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाते हैं तो पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, और अगर हफीज शेख हार जाते हैं तो फिर हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू हो जाएगा। लिहाजा कल का दिन बहुत ही अहम है। लेकिन जहां तक इखलाकियात की बात है, इस वीडियो और अली हैदर गिलानी के एतराफ के बाद पीटीआई को इखलाकी बढ़तरी मिल गई। आज की जो वीडियो आई उसमें बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि एक ऐसा शख्स जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुका, आज उसी एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे ने उस वीडियो में वाज़े नजर आया कि उनका बेटा जो है वो मेंबर असेंबली जो है उनको बता रहा है कि आपने या हमें वोट देना है या वोट जाया करना है। अब इस वीडियो के आने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें। नंबर 1, इसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको नाअहल करार दिया जाए। वो इखलाकी, कानूनी, मॉरल आप अथॉरिटी खो चुके हैं कल का इलेक्शन लड़ने की। नंबर 2, उनके बेटे को बुला के पूछा जाए कि उन्होंने ये कहां पर सौदेबाजी की, क्यों की, किसकी इमां पे की और उनको किस किस की इसमें सपोर्ट शामिल थी। उनके बेटे के खिलाफ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे इलेक्शन कमीशन। और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, हम एक दफा फिर गुजारिश करते हैं कि अभी भी वक्त है, उनके डिसीजन को मनो अन इम्प्लीमेंट किया जाए। इस वीडियो की आने के बाद जिसमें अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं और वो पीटीआई के एमएनएस को वाज़े तौर के ऊपर वोट ज़ाया करने के लिए वो कह रहे हैं, इस वीडियो को उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। हैदर गिलानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इकबाल जुर्म के मुतरादिफ है। इस इकबाल जुर्म के बाद हम ये समझते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जो है वो कोई इलेक्शन नहीं है। हफीज शेख साहब जो है वो वोटों में भी बहुत आगे हैं। ये कानून की ईमानदारी का सवाल है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो आर्टिकल 218 में और 220 में जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी पूरी करे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस एडमिशन के बाद उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया जाए और हम रेफरेंस के सिलसिले में फाइल कर लें। आज मैंने देखा होने से किस्म के एलिगेशंस, ना नाम उनको पता है कौन है, ना ये पता है वो क्या कह रहा है। वो अपने लोगों पे शक कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे मेंबर्स जो आपके बेटे को मिले, क्यों मिले। तो आप अगर उनको करना था तो आप अपने मेंबर्स को संभालें। हमारा राइट है वोट मांगना। मैंने तो इमरान खान साहब को भी लेटर लिखा है कि आप हमें वोट दें। इंशाल्लाह कामयाबी होगी वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस की होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना जिदोजहद में आज से ही कामयाब है। जो भी कल होगा वो बोनस होगा। ये जो आपने बात किया किसी वीडियो का, उसमें मैं साफ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इस इलेक्शन जमहूरियत के नाम पे लड़ रही है। और ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है। अगर कहीं और पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबरान असेंबली रिकॉर्ड पे है, उनके वीडियोस मौजूद है। वो आपके टेलीविजन चैनल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें अपने पार्लिमानी मीटिंग में कहा है कि 50 करोड़ रुपया हर MNA को दिया जाएगा। रियासत का पैसा ब्राइब के तौर पे इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है। आज सिंध असेंबली में भी मारा मारी हो गई। ये जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम नाराज हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से। हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान का आईन हमें इजाजत देता है कि हम अपना वोट जहां हमारा जमीर मुतमईन हो हम वहां करेंगे। ये तो सारे गैर सियासी आदमी है, 28 मेंबर जो भी है ये गैर सियासी मेंबर है, इनको सियासत का पता नहीं है। अभी हम लोग उनको समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर सस्सी प्लेजो साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और हमें चंद लम्हों में फ़रख हबीब साहब भी ज्वाइन करेंगे। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने है, एक गवर्नमेंट की तरफ से दरख्वास्त दे दी गई है। अब उस दरख्वास्त पे क्या इलेक्शन कमीशन फैसला करती है, ये भी एक सवाल है जो हम उनकी वापसी पे उनसे पूछेंगे। और खुरम शेर जमान साहब को भी कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दरमियान लेने की, और शजील मेमन साहब से भी हमारा रब्ता होगा। सस्सी प्लेजो साहब, ये फरमाइएगा कि दो इशूज़ आज हुए, एक तो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आ गई, और दूसरा सिंध असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज एक मुश्किल दिन था? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर बात है, अब जब PTI को शिकस्त सामने नजर आ रही है तो अफवाहों पे ज्यादा जोर है। हम देख रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, दूसरे इवन हमारे दूसरे भी उम्मीदवार जो है वो बड़े ही जाहिर बात है अच्छे पोजीशन में हैं, और न सिर्फ जीतने की लेकिन अच्छी शानदार जीत की पोजीशन में हैं। और सिंध से भी हम मेजॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी सीट्स लेंगे। और ये सारे जो आज जो हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं या प्रोपेगेंडा चल रहा है, मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि हम अच्छे और ट्रांसपेरेंट तरीके। वो तो गिलानी साहब, अली हैदर गिलानी साहब तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने वाकई लोगों से राब्ता किया, और वो बता रहे हैं कि वोट जाया कैसे करना है। वोट को जाया करना ये तो इलीगल है। जावेद साहब उन्होंने ये जरूर कहा कि कैंपेन के लिए, लॉबिंग के लिए या सपोर्ट के लिए, और ये राइट होता है हर उम्मीदवार का, अगर वो अपने वालिद साहब के लिए MNAs को कहा है और वहां से क्वेश्चंस हुए हैं या पूछा गया हो, जैसे बंदा बैठता है बहुत सारी चीजें होती है, बातें होती है ना, तो इसमें कौन सी खराब बात है, इसमें कौन सी लेन देन की बात हुई है, इसमें कौन सी ऐसी वायु बात हुई है? इलेक्शन कमीशन वैसे तो लेन देन की एक ऑडियो भी आ चुकी है, नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो इस वक्त वायरल है, जिसमें वो सौदा तय कर रहे हैं, शायद कोई सौदेबाजी हो रही है उस ऑडियो के अंदर। चौधरी साहब वो इनकार कर चुके हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज नहीं है। अब जो बंदे जिनके दिल में ख्वाहिश है PTI की तरफ से कि कुछ भी हो, यूसुफ रजा गिलानी साहब को यहाँ इलेक्शन से वो उनका बस चले बाहर उठाकर एक तरफ कर दे, ऐसा नहीं होता। और चूंकि मैंने पहले भी कहा, जीतने की न सिर्फ पोजीशन में है, उनको PTI को अपनी हार दिखने में आ रही है, तो हर किस्म का हथकंडा, हरबा, हर किस्म की जो है ड्रामेबाजी यहाँ की जा रही है, और उसको जाहिर बात है हम जो है उस नहीं, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है। देखिए, वोट मांगना हर शख्स का हक है। यूसुफ गिलानी साहब ने इवन इमरान खान साहब का वोट भी मांगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सबके पास गए, उन्होंने MKM से भी रब्ता किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, PTI के अरकान उनसे भी रब्ता हुआ। इस रब्ता होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब किसी शख्स का साहबजादा वो ये बता रहा होगा कि आपने वोट को जाया कैसे करना है, और फिर वो तस्लीम भी कर रहे हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाकई मैंने उनसे कहा था कि तरीका क्या वोट जाया करने का, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने कानून की खिलाफवर्जी की।
नहीं जावेद चौधरी साहब, इसमें कोई भी इलेक्शन कमीशन का रूल जो है वायलेट नहीं होता। ये जो डब्बे ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके गए थे उस हवाले से तो जो है उनके पास कुछ नहीं हुआ। कोई मुंह में बात ही नहीं थी कि वो आकर कहें, अपनी सफाइयां दें। वो भरे बज़म में जो है वो पीटीआई जो एक्सपोज हो चुकी। अब जो यहाँ उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार को यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि उनकी पजीराई है हर जगह सियासी समाजी मजहबी हलकों में, और लोग खुद आकर कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं है ना दूसरे उम्मीदवार से। हफीज शेख साहब जो है ठीक है वो अपने तरीके से, लेकिन कोई सियासी वो शख्सियत नहीं है। और यूसुफ गिलानी साहब की जो है जमहूरी कुव्वतें उनका साथ दे रही हैं, उनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, वो कमिटेड नहीं, वो ठीक हो सकती बात आपकी। देखिए, आपका हक है कि आप वोट मांगे और आप अपने उम्मीदवार को जितवाएं, ये आपका हक है। लेकिन जो यहाँ पे हुआ और उसके बाद जो सिंध के अंदर हुआ, जो 3 MPs जिस तरह उनको लाया गया, उनमें से एक ने खुद कहा कि मुझे अगवा किया गया और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता। दूसरे उनका ये कहना था कि हम अपनी मर्जी से गए, लेकिन वो गायब थे। तो ये जो गायब होना और उसके बाद फिर इस किस्म की सूरत, तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खासा मेरा ख्याल है अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई। जावेद साहब, जिन लोगों के लिए वो कह रहे थे मेंबर्स के लिए अगवा हुए, उन्होंने वीडियो में कहा हुए, आज तो वो आजादाना तरीके से आए असेंबली में भी सबने देखा, वो उसको मुर्गे की तरह दबोच कर अगवा तो उन्होंने किया है पीटीआई के मेंबर को। वो जो जाना ही नहीं चाह रहा था, वो वीडियो भी दिखाए ना कैसे उनको गाड़ी में जबरदस्ती लेकर गए हैं। और दूसरों की वो शर साहब जो है शहरयार शर साहब, वो तो आइलैंड्स के जो ऑर्डिनेंस पर ही वो एहतजाज में थे अपनी पार्टी से। उन्होंने कहा मैं पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, और रेजोल्यूशन में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट का साथ दिया था। वो तो उस वक्त ही राय अपनी अलग कर चुका था, बता चुका था। और पीटीआई वाकई सिंध में किया पीटीआई ने कि वो लोग उनके साथ खड़े हो जाए। वो समझते हैं कि पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके और उम्मीदवारों पर भी एतराज है, उनके खुद जो है सफों में खलबली है, लोग जो है वो नहीं है। मुझे अबाई साहब इधर जाने दें, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। जावेद अबाई साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अली हैदर गिलानी साहब ने जब एतराफ कर लिया तो उसके बाद मॉरल पोजीशन क्या है फिर पीडीएम की इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये हैदर गिलानी की वीडियो और अभी बयान आपने भी दिखाया है, मैंने इससे पहले एक शो में भी था तो उन्होंने भी हमें दिखाया है। लेकिन एक सवाल बड़ा जरूरी था, जो पीटीआई के जो है मंदेश साहिबान थे, जिनको उन्होंने अप्रोच किया है, जिनके साथ वो बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छा होता है कि वो पीटीआई के मंदेश साहिबान सामने आकर वो ये बात करते कि अली हैदर गिलानी हमारे पास आए थे, हमें कोई लालच दे रहे थे, हमें कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे थे, हमें वो ये बात कह रहे थे। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो पीटीआई के मिनज तो सामने आते ही ना, और ये कल वो कुछ भी हो सकता था। अब क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल चला गया है, कि अभी मैं आपके प्रोग्राम में अभी आपने अपने इंट्रो में दिखाया कि उनके वज़रा साहब इलेक्शन कमीशन ने, और इस पे बाकायदा तहकीकात की जाएंगी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इसका रिजल्ट निकलेगा जो भी कुछ हुआ, अगर जिम्मेदार हुआ सजा होगी उसको। ये इख्तियार उनके पास है कि अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन लॉज की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो जरूर एक्शन लें। अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई तो वो भी जरूर करें। लेकिन उन्हें ये डिटरमिन करना पड़ेगा पहले, और डिटरमिन करना चाहिए, और उन्हें मैनेज जो पीटीआई के हैं कि वो क्यों बैठे हुए थे। एक इखलाकियात भी होती है। अब इस वीडियो के बाद और फिर एतराफ के बाद, अली हैदर गिलानी साहब के एतराफ के बाद इखलाकियात का एक सवाल भी बहुत बड़ा पैदा हो जाता है। हो सकता है कि कानूनी खिलाफ वर्जी ना हुई हो, लेकिन इखलाकियात में कहां देखते हैं आप पीडीएम को इसके बाद? ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया चूंकि सब मैंने रात एक प्रोग्राम में था, तो जब मेरा ख्याल फरग हबीब साहब भी शायद मेरे साथ थे, तो उस वक्त ये वावेला मचा के MPs जो सिंध के हैं वो पीटीआई के वो कोई उठा के ले गया है। मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि जरा इंतजार कर ले, ऐसा ना हो कि कल वीडियो आ जाए और वो MPA कहें कि हम खुद वोट नहीं देना चाह रहे थे, हमें कोई लेके नहीं गया था, लिहाजा हम अपनी मर्जी से कहीं बैठे हुए थे। और ऐसा ही हुआ है। इस वीडियो के बाद यकीनन ये क्वेश्चन जरूर उठेगा जो आपने कहा है, लेकिन इसे डिटरमिन करना अभी जरा जरूरी है, देखने के इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला देता है। और इलेक्शन कमीशन के पास जब मामला चला गया है, वो एक अदालत है, कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम उसका इंतजार करते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। ठीक,
सही बात। फर्क अभी से ये फरमाइए सर, ये अब देखिए इखलाकियात की बात तो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि इखलाकी तौर पे आज आप जीत गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो सिंध के अंदर हुआ और जो यहाँ पे अली हैदर गिलानी साहब का इशू हुआ वो भी है। लेकिन अब सवाल एक बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो तो आगे उन्होंने इतराफ भी कर लिया, लेकिन वो 3 MNAs कौन है जो खुद जाके अली हैदर गिलानी से पूछ रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर प्रेशर आ गया तो हमने वोट जाया कैसे करना है? देखें बात आपने वो उनको तलाश किया? देखें बात ये है, वो सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन आज जो बात हुई है जावेद चौधरी साहब, ये इतना सिंपल मामला नहीं है। उसी के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आइन का जो आर्टिकल 218 है उसके अंदर आपके पास लामहदूद पावर्स हैं, आपने गार्ड करना है। गार्ड का मतलब यह है कि आपने चोरी होने को रोकना है, चोरी होने के बाद चोर को नहीं ढूंढना। चोरी नहीं हुई, एक मिनट सुन लेना, वो चोरी नहीं हुआ, किसी जगह लेन देन नहीं हुआ, किसी जगह पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि अगर आप पे प्रेशर आए तो सब आ जाते हैं। ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। बात यह है कि गिलानी साहब के साहबजादे टीवी के ऊपर आगे मान चुके हैं। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि ये डबिंग थी, एडिटिंग थी, इस किस्म के बहाने सामने नहीं ले आए, खुद इकबाले जुर्म कर चुके हैं। और आज तो मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। अभी मैं आपके शो में आने से पहले बाकायदा दरखास्त हम इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। वाज़े कवानीन है, इलेक्शन एक्ट 2017 का शिक नंबर 8C इलेक्शन कमीशन को ये इंपावर करता है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन यूसुफ गिलानी साहब उस वीडियो में नहीं है, साहबजादे ने इतराफ किया। एक मिनट, साहबजादे किसके हैं, उसके बेनिफिशियरी कौन है, वोट किसके लिए खरीद रहे हैं? गिलानी साहब के लिए खरीद रहे हैं। साबित करना पड़ेगा आपको। सुन लेना, साबित हो गया, साबित वीडियो के अंदर हो गया। और एक सुन ले बात, जो इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 167 से लेकर 175 तक ये तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी का वोट नहीं खरीद सकते। ये इलेक्शन एक्ट के कवानीन है। आप अखलाकी बातें छोड़ें, अखलाकियात का इनको कहां पर मामला है? ठीक हो गया। अखलाकियात होती, एक मिनट, अखलाकियात होती तो यूसुफ रजा गिलानी को ये कैंडिडेट बनाते, अखलाकियात होती तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से यू टर्न लेते, ये हमायत करते ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की। हमें छोड़ें अखलाकियात की बातें, इनको अखलाकियात के नजदीक से नहीं गुजरी इनके। आज कानून के ऊपर बात हो रही है, आज पूरी कौम की नजरें, एक मिनट पूरी कौम की नजरें अब इलेक्शन कमीशन पे लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर कानून के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। और ये वीडियो इलेक्शन के होने के बाद नहीं आई, पहले आ गई है। अब पहले रोकना है, गार्ड करना है इलेक्शन कमीशन। वैसे सरसी साहब ये फरमाइएगा कि अली हैदर गिलानी साहब को एतराफ करने की क्या जरूरत थी, जब उन्होंने एक तो गलती की उन्होंने, ठीक, और उसके बाद जो एतराफ कर लिया अब उन्होंने तो आपके लिए मसाइल पैदा कर दिए। उसमें कौन सा ऐसा क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है? किस, आप बताएं किस रूल को उनको वायलेट किया है? अगर वो जो है सपोर्ट किए मुख्तलिफ MNA से मुलाकात कर रहे हैं, जो उनका राइट है, आप भी कह चुके हैं, अगर वाकई उन्होंने माना है कि मैं ही हूं, लेकिन ऐसे मुझे बताएं किस रूल के उनको वायलेशन? ये डस्का वाला इलेक्शन, वो ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं, उस पर तो उन्होंने मट्टी डालने की कोशिश की। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो धूप छांव के चक्कर में वो अगवा कराए गए, पता नहीं क्या, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं। पहली दफा जावेद साहब, पहली दफा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, स्पेस मिल रहा है। ये लोग भोखला गए। 2018 वाला जो इलेक्शन है उनके खुद क्वेश्चन मार्क है इन पर। बात ये है कि हम पहली दफा जो है थोड़ा सा ये स्पेस जमहूरी कुव्वतों को मिलाए, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने वोट को भी देख रहे हैं, तरीके से जो है कैंपेन कर रहे हैं। तो उनको ये आंख नहीं बढ़ाती, उनको इनका बस नहीं चलता कि किसी और जो है बीच में। और एक सवाल ये भी है कि इसके बावजूद अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब कल हार जाते हैं तो क्या आप उस हार को हार मान लेंगी? कल आप देखिएगा ना, आप कैसे पहले कह सकते हैं कि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है, ये आज का जो सारे ढकोसले, ये ड्रामेबाजी क्यों हुई है? ये मैं तो सवाल कर रहा हूं ना कि अगर हार जाते इसके बावजूद फिर हम बड़े पुरुमीद हैं, हमें यकीन है कि मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार है और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। ठीक हो गया। वैसे फर्क से ये फरमाइए सर, ये तो वोट मांगना तो उनका हक है और वो वोट मांग रहे हैं, और अगर आप प्रेशराइज करेंगे अपने MNAs को कि आपने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देना और उनका ज़मीर ये कहता है कि उस तरह गिलानी साहब को हमने वोट देना है, तो जाहिर है फिर उनको बताएंगे कि वोट साहब आज इनका दिन बहुत बुरा है, इनको टीवियों के ऊपर नहीं आना चाहिए, इनको आज आला अखलाकियात का मुजाहरा कर देना चाहिए। इनको चाहिए कि भाई हम पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं,
ये था वो सरप्राइज, जिस सरप्राइज के बारे में आसिफ अली जरदारी बात कर रहे थे। और सुने इस बात को भी, वो वोट नहीं मांग रहे थे जो साहब, वो सर आपकी पार्टी के वोट बिक रहे हैं, आपके एमएनएस बिक रहे हैं। एक मिनट, तो आप सबसे पहले उनका नाम पेश करें ना सर। एक मिनट, जब तक जमीरों के सौदागर जिंदा है हम वोट बिकने वाले नहीं, एक मिनट छोड़े ना वो तो मैं आपको बताऊं सर, वो जो तीनों एमएनए थे वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरान में भी शामिल। देखें बात पता क्या है, आपने जिसने देखें अगर खरीदने हो ना, अगर जिसने खरीदने हो तो बिकने वाले इनकी साइड पे भी बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन हम इन करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा ही नहीं है। हम जमहूरियत पे, आइन पे, कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल सीधा सर, वो 3 एमएनए आपको पता है कि कौन है सर? तो आपने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? एक मिनट, जो भी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर, पता है ना आपको? एक मिनट, आज वो तीनों प्राइम मिनिस्टर के दौरान में शामिल। एक मिनट जो सब रुक जाएं। मामला क्या है? मामला ये है कि ये बड़ा सादा कहते हैं हम वोट मांग रहे थे। वोट नहीं मांग रहे थे, आप जमीरों के सौदे कर रहे थे नोटों की आवाज के ऊपर। आप बता रहे थे कि वोट जाया कैसे करना है, आप बता रहे थे कि वोट, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लेना, वोट तय कैसे लगानी है, निशानी कैसे लगानी है, वोट डालना कैसे है, ये तरीकेकार बता रहे थे। इन्होंने तो पीएचडीयां की हुई हैं करप्शन के अंदर, इन्होंने तो पीएचडीयां की हुई हैं धांधली के अंदर। ऐसे आज वो पकड़ी गई जो आपके आज देखें साहब, आज जो आपके असेंबली के पीटीआई के एमएनए सर जो बिक रहे थे उनके खिलाफ सब देखें, हमने हमेशा कार्रवाई की है। जो भी इसके अंदर शामिल होगा, एक मिनट सुन ले, जो भी शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज मीडिया का भी फर्ज है, मीडिया आज इनसे ये सवाल पूछे। सर मीडिया ने ही दिखाया है, सुन लेना, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च नहीं किया। मेरी एक मिनट सुन सर, मीडिया ने ही दिखाया, मीडिया ने दिखाया है ना, मीडिया ने दिखाया। मैं तो कह रहा हूं कि आज इनसे ये सवाल पूछें कि ये अब डिफेंड करने के लिए इनके पास बचा क्या है, दिफा इनका क्या है? ये वोट मांग रहे थे, वोट जाया करवा रहे थे। भाई साहब दिफा क्या है सर? आप तो हाई मॉरल ग्राउंड्स पे बात करते थे ना सर, ये तो ग्राउंड ही गायब हो गया यहाँ। देखिए ये फरक हबीब साहब से आप बार-बार सवाल कर रहे हैं, और मेरी भी फरक हबीब साहब से एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके उन एमएनए को सामने लाएं, वो अपना बयान टीवी में आके दें, वो सामने आए और बताएं कि उनसे क्या बातें हुई। अब तो वो पता चल गया है, एक साइड की स्टोरी सामने आ गई है, दूसरी साइड वो इनके साथ आके बैठे क्यों हैं, क्या उन्होंने लेन देन करने की कोशिश की है, क्या वो इनसे सीख रहे थे कि हम अपनी वोट क्यों जाया करें, वो इनके सिटिंग एमएनए। अब फरक हबीब जैसा ऑनरेबल आदमी है, मुझे पार्टी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फरक हबीब साहब को मैं ऑनरेबल आदमी समझता हूँ। इनके साथ अगर कोई कल बैठे पीडीएम का आदमी और ये उससे सीख रहे होंगे मैं अपना वोट किस तरह जाया करूं, और मुझे वो तरीकाकार बताएं, और फिर वो सिर्फ एक तरफ एलिगेशन ना लगाएं। मेहरबानी करके सबसे पहले उनके एमएनए सामने आए, वो बताएं कि उनको वो मुलाकात करके क्या सीख रहे थे, उन्होंने ये मामला क्या किए, वो सारे, और उनके खिलाफ तो ये एक्शन लें। हमारा मामला ये लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है, जो फैसला करेगा वो सबको काबिल कबूल होना चाहिए। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी किया उसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी। सजी साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तासुर भी आपके सामने रखूंगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो, क्योंकि जाहिर है हम लोग तो टेलीविजन में काम करते हैं ना, वो जो कैमरे का एंगल है वो ही सब कुछ बता रहा है कि वो जो फिल्म है वो उसी एमएनए ने, यानी उन 3 एमएनए में से एक ने बनाई है जिनको बुलवाया गया था। तो इसका मतलब हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से वो साहब गए हो और वो जासूस बन के गए और उन्होंने पूरी फिल्म बना ली हो। तो आप लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं है कि जब इस किस्म की मामलात करने होते हैं तो कम से कम मोबाइल ही बंद करवा लें किसी से। और एक अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, ब्रेक लेनी है, कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीटीआई तो सारे इलेक्शन कमीशन चली जाएगी। तो ये ऐसा ना हो कि डस्का जैसा इशू दोबारा क्रिएट हो जाए और सेनेट के इलेक्शन में मुतनाज़ हो जाए। तो उसने कोई तैयारी की है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सजी साहब ये फरमाइएगा कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं अब, तो ये गवर्नमेंट के पास तो एक बहुत बड़ा मैदान है। ये तो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, एक रेफरेंस दायर करेंगे, अपील करेंगे और ये इलेक्शन दोबारा होल्ड हो जाएगा, विद होल्ड हो जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब ये इलेक्शन होल्ड हो गया तो फिर ये डस्का जैसी सूरत हाल हो जाएगी। जब हमने किसी रूल को वायलेट किया ही नहीं है
और ये समझते सपोर्ट मांगने के लिए और कैंपेन के लिए भी जो हम नहीं किसी से बात कर सकते, ये तो गलत बात है। जो मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं कह रही थी कि पहली दफा ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो ये तो यूज टू है ना, इनके लोग जो हैं ये यूज टू हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इलेक्शन चोरी हुई है ज्यादातर। वीडियो के बाद भी आपको यकीन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है आपको? दबाकर उनसे इलेक्शन चोरी करके वोट का मैंडेट जो है झूठा देकर असली मैंडेट हमेशा गायब किया गया है। तो पहली दफा हम अपने स्मार्ट तरीके से बढ़ रहे हैं और हमारा वही हक इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये बल्कि उससे आगे जाकर जो है हर किस्म की ड्रामेबाजी जो ये पीटीआई हमेशा करती रही है, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली कि ये बल्कि लेकिन इनके पास दरवाजे खुले इलेक्शन कमीशन के। इन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दे दी है इलेक्शन कमीशन में, ये चाह रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए और जाहिर है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। कल इलेक्शन मेरा ख्याल है हो जाएगा। अगर हो गया और यूसुफ गिलानी साहब उसमें जीत गए तो ये तो चले जाएंगे उनके खिलाफ। चौधरी साहब, हमने कब कहा है इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि पहली दफा रूल्स की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के उनके रेफरेंस पर भी वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। एक तो ये खुद जो है बौखलाहट का आलम ये है कि जो उनकी तवक्कुआत पे चीजें नहीं उतर रही। ये इनके फरूक नसीम साहब जैसे जिन्होंने सलाहें दी, जो आज देखिए आज वजीर आजम जो है कल से लेकर 3 सालों में मुलाकातें नहीं की, कोविड के जमाने में भी अपने एमएनएस को नहीं पूछा, मुलाकात। ये करप्शन का गढ़ तो वजीर आजम का चैम्बर बन चुका है, जहां जो है वो तरक्की के नाम पर जो है पैसों के जो बोरियों के मुंह खोल दिए गए। इस पर भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये जो भी हमारे खिलाफ जो चैलेंज करेंगे उसका जवाब वो दरख्वास्त देते ना, आपकी दरख्वास्त नहीं आपने दी ना। मेरा ख्याल है आपने वैसे एतराज तो किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आपको चाहिए था कि प्रॉपर प्रूफ दे के इस चीज को उठाते। सबूत आपके पास नहीं था उसमें। ये अब्बास साहब एक चीज एक साइड पे रखते हैं, हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू एक साइड पे रखते हैं। बड़ा सादा सवाल है कि अगर यही हरकत पीटीआई के किसी शख्स ने की होती, फवाद चौधरी साहब ने या फरक हबीब साहब ने या फिर फैसल वाड़ा साहब ने या सैफुल्ला अबड़ो साहब ने, तो अब आप बताइएगा कि फिर आपका क्या मौक़िफ़ होता? बिल्कुल यही मौक़िफ़ जो मैंने अभी लिया है। मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये चला गया है, वो एक कानूनी अदारा है, सबसे ज्यादा बाख्तियार अदारा है। अगर वो देख रहा है कि अगर कोई वायलेशन हुई है, अगर उसके कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, तो वो जरूर एक्शन लेगा और उसे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आपका भी तो मौक़िफ़ होगा ना सर जी। मेरा आप सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त ज्यादा वोट आपके हैं, तो आपका अपना भी तो एक मौक़िफ़ होना चाहिए ना। मैं यही मौक़िफ़ देने जा रहा हूं कि जो सब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये आइन ने उसे जिम्मेदारी दी है कि इस मुल्क में का इलेक्शन जो है वो सेनेट का हो, नेशनल असेंबली का हो और बाकी लोकल गवर्नमेंट का हो। अपना मौका बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन तो फैसला करेगा, जब भी करेगा वो सबके सामने आ जाएगा। मैं उस वक्त तक अपनी राय जरूर दूंगा कि जब फरूक हबीब साहब के मैंने सामने आकर टीवी पे आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में सारी डिटेल बताएं, हम किस तरह गए थे, हमें कौन लेके गया था, वहां क्या क्या बातें हुई हैं और हम ये सीखने क्यों आए थे कि अगर हम गिलानी साहब को वोट नहीं देंगे तो वोट रिजेक्ट करने का तरीका अगर वो सीखने आए थे, तो एक दफा उनकी सारी बातें सामने आ जाए। अगर 12 वोट कल वो इजाफी ले जाते हैं उसमें गिलानी साहब, तो ठीक है वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर एक सवाल तो उठेगा कि ये 12 वोट आए कहां से? देखिए, आईने पाकिस्तान ने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई हुई है, ये डिफेक्शन क्लास में लोग नहीं आते। कोई आदमी ये सोच के ऐसा ही होगा, लेकिन चौधरी सरवर साहब जब जीते थे तो आपने बहुत शोर किया था सर उस वक्त। सर मैं उस पर उसका भी देता हूं। गिलानी साहब चूंकि इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनकी बहुत खिदमात हैं, वो जमहूरियत पसंद कुव्वतों के साथ हमेशा खड़े रहे और उनके मुतबादिल जो कैंडिडेट इस वक्त शेख साहब मौजूद हैं, वो माशाल्लाह दौर में भी रहे हैं, गिलानी साहब के भी वजीर हैं, आज फरूक हबीब साहब की हुकूमत में है। IMF के कहने पे कल हुकूमत खत्म होगी, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर कोई अपनी जमीर की आवाज में कोई MNA कल वोट देना चाहिए गिलानी साहब को, तो ये आईने पाकिस्तान ने उसको अख्तियार दिया हुआ है। हाँ, उससे ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी रिश्वत लेकर, पैसे लेकर या इन्फ्लुएंस में आकर ना इस्तेमाल करे, लेकिन अगर आजादी से अपनी राय देना चाहता है और वोट गिलानी साहब को देना चाहता है, जमीर का वोट भी होता है, इसीलिए इलेक्शन को सिक्योर। और ये जमीर का वो वोट है जिसकी बात आपने हमेशा की है। अगर आपके MNAs हफीज शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते तो आपको पाबंद करेंगे। इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी है। मैं आपको खुलेआम कहता हूं, जमीर के मुताबिक वोट देना, मैं अपने जमीर के मुताबिक वोट दे रहा हूं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं हफीज शेख को वोट दे रहा हूं। जिसने जमीर के मुताबिक वोट देना है वो जुर्रत करे ना, वो जुर्रत करके कहे मैं वोट डाल रहा हूं। उसको किसने रोका है?
वो जुर्रत करके आपके आज एमएनए से एक मिनट तो आपने उनसे पूछना था ना। एक मिनट सुन ले वो जुर्रत करके कह दें मैं वोट दे रहा हूं। जो छुप के वोट दे रहा है वो नोट की आवाज पे वोट दे रहा है। ये वही नोट है जो 14 अरब रुपए की गंदम चूहों के ऊपर डाली है जरदारी साहब ने। वो पैसा है, ये वो पैसा है जो घर के बच्चों का पैसा है। आपने पूछा अपने आज जो बात हो रही थी, कह रहे थे कानून के मुताबिक जी वो गिलानी साहब नहीं, गिलानी साहब का बेटा है। मैं आपको रेलिवेंट एक्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 168 इलेक्शन एक्ट 2017 ब्राइबरी। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ब्राइबरी इफ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। कानून बड़ा वाजे है, इसके ऊपर पैसे नहीं दे रहे उसके कानून बड़ा वाजे है, ब्राइबरी लिखा हुआ है। ब्राइब किया है तो उनको बता रहे हैं। उसके अलावा अगर तो वो पैसे दे दे, उसके अलावा एक मिनट 167 क्या कहता है? is guilty of bribery, personation, exercises undue influence, capturing polling station, polling booth, tampering with papers and making or publishing a false statement or declaration। कानून बड़ा वाज़ेह है। जवाब कमीशन की तरफ देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, कानून वाज़ेह है। हमारी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, हमारी इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन कमीशन इन कवानीन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करे। पोलिंग सुबह शुरू होने से पहले करे। ये अगर नहीं करता इलेक्शन कमीशन फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? देखें बात ये है वो तमाम तर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमने अपनी दरखास्त जमा करवा दी, इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है। 218 उनको कहता है उन्होंने गार्ड करना है, चोरी होने से पहले गार्ड करना है। दरख्वास्त पे उनको इलेक्शन नहीं रुकवाता तो आप मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस भी ले चुका है। अगर सुन ले देखें हम मफरूजों पे नहीं जाते, हम कानून के मुताबिक बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से हमें उम्मीद है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और यकीनन जो है वो एक्शन कानून के मुताबिक आपके सामने। सजीदा भाई ये वैसे कानून बड़ा वाज़ेह है, जैसे मैंने बार बार आपसे पूछता रहा कि कानून बड़ा वाज़ेह है और अली हैदर गिलानी साहब ने एतराफ करके अपने वालिद साहब को फंसा दिया उसमें। जावेद साहब मुझे बात करने दें आराम से, क्योंकि इनके झूठ सुन सुनकर जो है ना वो हर वक्त ये हर किसी का स्पेस लेना चाहते हैं। बात ये है कि ये मफरूजों पे चीजें नहीं होती। इलेक्शन एक सीरियस चीज है और ये अपर हाउस का इलेक्शन जिसके लिए हमने भी संजीदगी सोचा और पीडीएम को भी राजी किया, क्योंकि हमारे लिए भी अहम है, पाकिस्तान के लिए अहम है कि एक अपर हाउस जो आपके संगीन तरीन सूरत हाल में इस हाउस का होना जरूरी है। तो उसके इलेक्शन में हमने कहा जरूर जाना चाहिए और हम आए। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किसी सोच से और एक पॉजिटिव नियत से आगे बढ़ रहे हैं और हमने अपने मजबूत तरीन उम्मीदवार और साफ शफाफ उम्मीदवार दिए। हालांकि पीटीआई के उम्मीदवार जो है खुद उनके लोग भी तस्लीम नहीं कर रहे, वो हमारे उम्मीदवारों पर के पास खींचे चले आए। कोई सबूत तो दे, ये रिश्वत किसने दी है, किसको दी है? इनकी दिल की ख्वाहिश खबर या फैक्ट्स नहीं बन सकते। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जाए और चैलेंज करें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, आपको रिस्पांस आ जाएगा। नहीं, मुझे वही बात करने देना कि वो फैक्ट अगर कोई सबूत होंगे, कोई चीज होगी या पता चलेगा किस रूल को जो है उसकी वायलेशन हुई है, किस हवाले से ये इलेक्शन कमीशन पर जो है वो उसकी रुकावट डालने की कोशिश की गई है। हम अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई पैसे की लेन देन नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने बड़ी ड्रामेबाजियां की हैं, सिंध में भी उन्होंने कोशिशें की हैं, हर किस्म का हथकंडा उन्होंने। लेकिन अब ये सवाल है ना आपसे, आप देखें खुद आप पाकिस्तान की मेंबर है, अगर यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स कर रहा होता है, सैफुल आबरू साहब कर रहे होते या फिर फैसल वाड़ा साहब कर रहे होते या फरक हबीब साहब अपनी पार्टी की बिहाफ पे कर रहे होते, तो क्या आपका यही रिएक्शन होता? देखें जावेद चौधरी साहब, आप भी समझते हैं कि अगर कोई सबूत होता है, कोई बात होती है, कोई चीज होती है, उसके बिना पर बात करते हैं ना आप। यानी आप देखते झपट पड़ते कोई ऐसी चीज निकले, आपको निकलता कुछ नहीं है। यानी किसी को उम्मीदवार को यह हक नहीं पहुंचता को कैंपेन करे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। वैसे क्या सबूत है क्या सर आपके पास? सही साहब रुकिएगा। देखिए उस जो वीडियो जो अब तक वीडियो आई, अगर उससे आगे पीछे कोई वीडियो हो रहा है और अगर वो आ जाती तो फिर सर व्हाट्सएप चैट भी आ गई है, सुन लें। अब देखें, अब उन्होंने सर ये बताया कि आपने नहीं बात ये है रिशो साहब गिलानी साहब के जो बरखुरदार हैं, जो साहबजादे साहब हैं, वो खुद आगे तस्लीम कर चुके हैं अपनी कार्रवाई को, खुद इकबाले जुर्म कर चुके हैं, ये फिर सबूत मांग रहे हैं। मैं तो इनकी अकल के ऊपर दाद देना चाहता हूं। वैसे कि ये किस बातें कर रहे हैं? स्ट्रिंग ऑपरेशन आपकी तरफ से हो गया। देखें बात ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए पूरा एक ड्रामा स्टेज कर दिया। देखें बात ये है कि सरप्राइज देने वाले अगर खुद सरप्राइज हो गए हैं तो अब कानून से सामना करना पड़ेगा ना इनको। कानून तो अट्रैक्ट हो गई
शिकें तो अट्रैक्ट हो गई। ये जो इनकी गाड़ियों के अंदर अरबों रुपया बैगों में डाल के ये फिर रहे हैं, जो वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उसके खिलाफ ही तो हम गए थे। आज देखें ना, आज जो वीडियो सामने आई उससे तो, एक मिनट सुन लेना बीबी, सुन ले जरा। आज जो वीडियो सामने आई उससे हमारे मौक़िफ़ सच साबित हो गया ना। इसी वजह से, इसका मतलब ये है कि ये इसी वजह से इस रेफरेंस की मुखालफत कर रहे थे, इसी वजह से ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत कर रहे थे कि इन्होंने खरीदो फरोख्त करनी है, इन्होंने इलेक्शन चुराना है। जी 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 शशि साहब, ये मुहाफिज बने हुए हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं चोरों का, खरीदो फरोख्त करने वालों का, ज़मीरों के सौदागर बने हुए हैं। शशि साहब, पिछले इलेक्शन में भी आपकी एक वीडियो आ गई जिसमें पैसे दिए जा रहे थे, लिए जा रहे थे। इस बार तो पहले वीडियो आ गई है ना चोई साहब। जी शशि साहब, इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि नून लीग को पीछे हट जाना चाहिए, अपनी इज्जत बचाएं। ये इनको सरप्राइज कल मिलेगा, क्योंकि ये मफरूजों पे बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन पे ये क्वेश्चन मार्क ये फरूक नसीम ने लगाने की कोशिश की। पहली दफा इलेक्शन कमीशन जो है न्यूट्रल वे में ठीक तरह ये चल रहा है, इनको ये जो हजम चीज नहीं हो रही है, ये चाहते हैं कि डायरेक्शन। कल अगर कार्रवाई होगी तो आपका बयान बदल जाना है, या आपका हतमी फैसला, ये बयान नोट कर लें चोई साहब। हर चीज उनकी जो है, और ऐसा नहीं होता। लोग जो है कठपुतलियां नहीं है, इनके एमपीएस भी अब कठपुतली बनने से जो है उन्होंने इनकार कर चुके हैं। वो कहते हैं पीटीआई के पास पॉलिसी है, न कोई वो मौकफ है, न कोई उनका मंशूर इस तरह के, न उनके जो है इकदाम इस तरह के हैं। पार्लियामेंट को जो उन्होंने हशर किया है, देखिए 160 वोट आपको कल मिलने चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा मिलने चाहिए। 12 वोट एक्स्ट्रा होंगे, 172 वोट आपको यूसुफ गिलानी साहब को मिलेंगे तो वो जीतेंगे। अगर 160 से भी वोट कम हो जाते हैं तो फिर किसको जिम्मेदार करार देंगी आप? हम मुकाबला करें, आइन ने हमें यह हक दिया है। क्यों मुकाबला क्यों किया जाता है कि भाई आप जो है किसी को, यानी उनसे कैंपेन ऐसी करें, वो आपको सपोर्ट करे। अगर जो वोट ज्यादा पड़ते हैं तो जारी बात है इलेक्शन फिर हो क्यों रहा है? नेचुरली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उसमें। जो है आप अपनी कैंपेन करें, आप जाएं। और यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैंने पहले भी अर्ज किया कि सियासी, समाजी, मजहबी हलकों से बड़ी पजीराई है, सपोर्ट करें, खुलकर लोग कह रहे हैं। और जो है ये हकीकत है, ये हकीकत उनको माननी पड़ेगी। हमारा उम्मीदवार जो है ज्यादा मजबूत है पॉलिटिकली, सोशली, और उनका बैकग्राउंड, जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत, तो ये सारी चीजें मैंने ब्रेक ले ली। भाई साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, तो ये तो वोट को जो इज्जत दी जा रही है उस वीडियो में आपके सामने है, तो कल आप ये समझते हैं कि वाकई आपको वोट देने चाहिए इस में? क्योंकि फरक हबीब साहब ने आपको एक बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप पीछे हट जाएं। आप छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जावेद, अब भाई साहब ये फरमाइए सर, ये वोट को इज्जत दो, कल ये आपका टेस्ट है? चौधरी साहब, ये हमारा टेस्ट तो जरूर है। ये कल इलेक्शन है और इंशाल्लाह हम इलेक्शन में अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट करेंगे। ये देखें, ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गया और डिटरमिन होगा। जो वीडियो आपने अली हैदर गिलानी की दिखाई है उसमें वो कह रहे हैं कि जो वीडियो बयान दिया उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, या हम बैठे हुए थे और वो मैं उनको तरीकाकार बता रहा था कि अगर कोई यानी वो पर्ची ऐसी आ जाती है जिसपे कोई निशान होता है तो वो वोट रिजेक्ट समझा जाएगा, ना हमारे हिस्से में आएगा और ना गिलानी साहब के हिस्से में। अब ये डिटरमिन करना है, इलेक्शन कमीशन ने सारा रिकॉर्ड बुला के, चीजें बुला के कि क्या वो कोई पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, क्या कोई लेन देन हुआ था, क्या कोई इन्फ्लुएंस ऐसा इस्तेमाल किया गया है जो फरूक हबीब साहब जिस लॉ की तरफ लेके जाते, तो वो मामला डिटरमिन हो जाए। एक दिन में होता है, कल करे इलेक्शन कमीशन, सुबह तक कर ले। अगर वो कोई ऐसा मामला डिटरमिन हो जाता है जिसमें आप ये नजर आए कि इस तो तरह फिर तो गवर्नमेंट का मौकफ ठीक साबित हुआ ना सर, कि ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि इस किस्म के इश्यूज हो ही ना स्टिंग ऑपरेशन हो किसी साइड से, ना ही पैसे दिए जाए और ना ही वोटर को ये बताया जाए कि तुमने वोट अपना खराब कैसे करना। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, इसके खिलाफ कोई भी नहीं था। और मैंने बेशुमार प्रोग्राम में ये बात कही है कि सब चाहते थे कि इस मुल्क में जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन है उन पर जो क्वेश्चन उठते हैं वो आइंदा ना उठाएं। लेकिन बदकिस्मती हो गई है कि जब ये मामला पार्लियामान में डिस्कस करना था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके चले गए। हालांकि हम सब इनको बता रहे थे कि ये आइन के आर्टिकल 226 के एम्बट में आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकेगी। ये मामला सारे वोट यूसुफ गिलानी साहब को जाएंगे, फैसला हो सकता था। कल आपके वोट यूसुफ गिलानी साहब को जाएंगे? जी, वो पीडीएम के कैंडिडेट है और हमारे सारे वोट पीडीएम के जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा फरज साहब, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत है। एक तो
ये इशू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ आप इलेक्शन कमीशन को भी ब्रैकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। यूं लगता है कि ये जो डस्का का इशू था, आप इलेक्शन कमीशन से उसका बदला लेने की कोशिश कर। नहीं, देखें बात ये है, हम पाकिस्तान के इदारों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि कहाँ पीटीआई के किसी बंदे ने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा हो, आपने मुझे क्यों निकाला की गर्दान नहीं सुनी थी? आपने जजेस और उनके बच्चों के लिए जमीन तंग करने, सुन ले फवाद चौधरी साहब ने गिले शिकवे किए, सुन लेना, आप भी कर रहे हैं सर, सुन लेना, बच्चों की जो गर्दनें जमीनें तंग करने के लिए बातें नहीं आपने सुनी थी? जजेस के बारे में क्या क्या जुबानें इस्तेमाल की गई थी? वो काम तो नहीं हुआ। ये तो इदारों के ऊपर हमले करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी पहली हुकूमत है जिसमें इदारे आजादाना काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। कानून के मुताबिक काम करते हैं तो एतराज क्यों करते हैं? सर एक्सेप्ट करें ना। सर बात सुन ले, हमारा एतराज नहीं है, हमारी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि ये अब खुलेआम वीडियो सामने आ गई है, सबूत सामने आ गए हैं और इतराफ़े जुर्म भी हो चुका है और इंतखाबात से कबल हो चुका है। कवानीन बड़े वाज़ेह हैं। हम बार बार जो इलेक्शन कमीशन जाते हैं, इस्तदा कर रहे हैं, शेख साहब जीत जाते हैं तो आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे या आप कहेंगे कि इस इलेक्शन को कालदम करार दिया जाए? सुने बात, मैं ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करना चाहता हूं। बात यह है कि क्या हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सेनेटर्स वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, पहले अरबों रुपया लगाते हैं, बाद में अवाम को टीके लगा के पैसा निकालते हैं। यही तो करप्शन है, यही तो मेरा सवाल ये है, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। आप जीत जाते हैं तो ये दरख्वास्त आप वापस ले लेंगे या आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इस इलेक्शन को कालदम करा दें? जो हमारी जीत है वो इंशाल्लाह वाज़े है, हमारे नंबर्स वाज़े हैं, हमारी अक्सरियत वाज़े है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के मुताबिक इसका रास्ता भी तो रोकना है। क्या हमने हर बार बैठ के यही डिबेट करनी है या हमने चीजों को जड़ से ठीक करना है? अगर हफीज शेख साहब जीत जाते हैं फिर सर, अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो स्टैंड करेगी? हमारे नंबर्स पूरे हैं, इंशाल्लाह हफीज शेख साहब जो है वो जीतेंगे और दरख्वास्त स्टैंड। अगर जीत जाते हैं तो ये दरख्वास्त स्टैंड करेगी। फिर क्यों स्टैंड करती है? वजह सुन लेना, स्टैंड क्यों करती है? क्योंकि जो बंदा वीडियो के अंदर मौजूद है वो खुद भी रुकने असेंबली है, सूबाई असेंबली, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। आर्टिकल 62-63 ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक, उसके ऊपर भी सजी साहिबा और उसके ऊपर जो है वो गिलानी साहब के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है आइंदा किसी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के हवाले से। आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये, क्यों यूसुफ गिलानी साहब जाहिर है इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिन लोगों ने पीटीआई के जिन लोगों के साथ राब्ता था उनका, अब पता नहीं इस वीडियो के बाद वो वोट देते हैं या नहीं देते। वो जीत जाएंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हुए, तभी तो खलबली मची हुई है। इनको चाहिए अपने एमपीएस और एमएलए फार्मूला बताएं ना, कैसे जीतेंगे? पूछ लेना, नहीं नंबर दें, पहली कैसे बात जीतेंगे? ये उनके मेंबर्स जो हैं वो अपनी उम्मीदवारों से वो मुतमईन नहीं है। वो हमारी तरफ इस वजह से देख रहे हैं, हमारे उम्मीदवार नजरियाती हैं और उनका जो है एक भरम में पॉलिटिकल जदोजहद। अगर वो गैर मुतमईन वोटर आपको वोट नहीं देते तो फिर हमें जनाब पैसे खर्च करने की नौबत उन्हें आती है जो पैराशूट्स के जरिए जो है अचानक रात बीच में आए हैं, और आपके तकरीबन सारे उम्मीदवार ऐसे ही हैं। आप डरे हुए हैं कि आपकी जो है वो बगावत हो जाएगी, वो हो गई। लोग जो खुलेआम कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग हम जो है अपने पार्टी के वो लोगों को नहीं देंगे। सवाल फिर वो ये है कि वो गैर मुतमईन एमएनएज अगर यूसुफ गिलानी साहब को वोट नहीं देते और हफीज शेख साहब को वोट दे देते तो फिर आप इसको मानेंगे? ये सारा डर और खौफ है किस चीज का? जावेद चौधरी साहब, उनको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनसे मुतासिर होकर वो जरूर वोट करेंगे। सवाल ये है कि आपका नैरेटिव है ना कि इनके एमएनएज इनके साथ नहीं है, लेकिन वो जो साथ नहीं है वो इसके बावजूद इनको वोट दे देते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका नैरेटिव गलत साबित हो गया। कल का तो आप इंसार तो करें ना, आज ही वावेला मचकाया है, एक दिन में इनकी जो है औसान खता है। ये शक्ल सामने नजर आते ही जो है आपने देखा है कि भगदड़ मच गई है एक, क्योंकि इन्हें इलेक्शन वैसे हमेशा अपने जो अंडू इन्फ्लुएंस और प्रेशर इस्तेमाल करके फिर वो कराने होते हैं, तो ये पाकिस्तान में वैसे हिस्ट्री इस तरह रही नहीं है। अब पहले दोनों से सवाल है, फर्ज साहब से, सजी साहिबा से, कि जो हार गया क्या वो अपनी शिकस्त मान लेगा? जनाब देखें, बात यह है जो हार गया वाला मामले के ऊपर तो हम बाद में आते हैं ना। बात यह है कि ये हमें कोई ऐसा फार्मूला बता दें, कोई गिद्दड़ सिंगी बता दें कि जिसमें इनके नंबर्स पूरे हैं। पंजाब से तो इन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया,
इनको बड़ी उम्मीद थी 50 MPs वहां भी तैयार है, नून लीग भी विड्रॉ कर गई है ना, जैसे देखें जमीर का नून लीग भी विड्रॉ कर गई आपके साथ है, देखें तो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट, मैंने आपको सादा सी बात कह दी, मैंने आपको सादा सी बात कह दी, जेडीए के जमीर का सुन लेना, वोट, जिसका जमीर का सुन लेना, जिसका आजाद अरकान के जमीर का वोट, आप गवर्नमेंट बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये जमीर के वोट हैं तो हमारे साथ है ना। मैं बात कह रहा हूं कि जिसने जमीर का वोट इनको देना है ना, अगर इनको देना है तो वो खुलेआम दे दे, हम नहीं रोकते उसे। लेकिन अगर नोटों की बुनियाद के ऊपर इन्होंने लोगों के जमीर खरीदने हैं तो वो काम हम इनको नहीं करने देंगे। बहुत हो गया इस मुल्क की ये खरीदो फरोख्त का बाजार अब बंद होना चाहिए। ये खरीदो फरोख्त के बाजार के मुहाफिज हैं, ये उसका तहफ्फुज़ कर रहे हैं, ये उस निजाम के बेनिफिशरी हैं और ये चाहते हैं इस मुल्क के अंदर करप्ट निजाम खत्म ना हो, जिसके खिलाफ इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। यही तो तकलीफ है इनकी। ये 11 जमातें क्यों जमा हो गई इमरान खान के खिलाफ? क्योंकि वो करप्शन नहीं करता, वो इनको मौका नहीं देता, वो इनको एनआरओ नहीं देता, इस वजह से ये इमरान खान के खिलाफ है। और क्या वजह है इनकी इत्तेहाद की? आपस में एक दूसरे के माजी के दुश्मन है। इमरान वक्त खत्म हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन कल का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि जो उम्मीदवार भी जीत गया उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रेफरेंस जरूर दायर हो जाएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।